देखो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है और फर्स्ट ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अब सबसे पहले जैसे एक इंसान का एड्रेस होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी एक एड्रेस होता है किसी भी एटम के अंदर, कि हमारा जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, कहाँ पे पाया जा रहा है, फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, या फर्स्ट शेल में है तो कौन से ऑर्बिटल में है, या सेकंड शेल में है तो कौन से सब शेल में है। तो ये सारे के सारे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ये हमें किससे मिलती है? क्वांटम नंबर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स एक नंबर्स का सेट होता है, 1 2 3 4 इस तरह एक सेट होता है हमारे पास नंबर्स का, जो कि हमें कहाँ से मिला? हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने से मिला। हमने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स आया। उन सेट ऑफ नंबर्स को हम सिंपली क्वांटम नंबर्स कहते हैं, क्योंकि जब हम नंबर्स को देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस मिल जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सामने मैंने मेंशन की हुई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है। अब क्वांटम नंबर जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे n, जिसको हम बोलते हैं सिंपली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। थर्डली हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अगर आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना आपने। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये सबसे पहला क्वांटम नंबर है। ये क्या करता है? आपके पास एक एटम है, उस एटम का साइज़ बताता है कि उस एटम का साइज़ छोटा है, बड़ा है या बहुत बड़ा है। कैसे बताता है भाई? अब जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेसिकली शेल नंबर को बताता है। अगर आपका शेल नंबर 1 है, एटम के अंदर एक शेल है तो उसका साइज़ स्मॉल होगा। आपके पास दूसरा एटम है, उसके अंदर n की वैल्यू या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, उसका साइज़ बड़ा होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 शेल्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं n वैल्यू के साथ, स्मॉल n। अगर स्मॉल n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2 शेल्स विल बी देयर इन एन एटम। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, देयर मस्ट बी 3 शेल्स इन एन एटम। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 4 शेल्स हैं किसी भी एटम के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की थ्योरी है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इसको डिनोट कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसको डिनोट n से किया जाता है और ये हमें नॉर्मली साइज़ बताता है, हमें एनर्जी बताता है और शेल नंबर बताता है। अगर शेल नंबर ज़्यादा है तो डेफिनेटली एटम की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी ऑफ एटम है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ती जाती है। तो इस एटम के इस शेल की एनर्जी कम है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 4th शेल में उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना हम न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक चीज़ तो आपने ये अंडरस्टैंड कर ली। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर जो है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, मतलब n = 1, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम k शेल कहेंगे। फर्स्ट शेल इज़ ऑलवेज कॉल्ड k शेल एंड k शेल मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा सकते। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, सिंपली मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो आपके पास इसको हम बोलेंगे L शेल, मतलब सेकंड शेल को हम नेम देते हैं L शेल का, एंड इट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फार्मूला कहाँ से आया जिससे हम ये इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं? तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं 2n²। n आपके पास सिंपल शेल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपने n की जगह पे 1 2 3 जो भी नंबर गिवन है वो पुट करना है, उसका स्क्वायर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज़ करें मैं बात करना चाह रहा हूँ 3rd शेल की, कि 3rd शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू की जगह पे 3 पुट कर दूँगा। तो जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। तो यू कैन से हियर n = 3 m शेल इट मस्ट हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्लियर हो गया आपके सामने। अगर आपके पास 4th शेल है तो 4th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? सेम फार्मूला, 4 का आप स्क्वायर लें, 16 उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 आ जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन 4th शेल विच इज़ n।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वांटम नंबर क्या है। दूसरा क्वांटम नंबर जो है ये हमें एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप बताता है। आपके पास एक शेल है, जैसे कि आप बहुत टॉप से, बहुत ऊंचाई से एक रोड को देख रहे हैं, तो आपको वो रोड सिंगल नज़र आ रहा है। जब आप थोड़ा सा कम ऊंचाई पे आके उसको देखते हैं तो उस रोड में आपको दो लेन्स नज़र आती हैं, एक जो है राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। अब ऊपर से एक रोड था, आपको रास्ता जो नज़र आ रहा है वो तो एक ही था, इसका मतलब वो शेल था। तो शेल को जब आपने मज़ीद ओपन किया तो उसके अंदर छोटे छोटे पाथवेज़ नज़र आए, उनको हम सब शेल्स कहते हैं। इसी तरह जैसे एक बड़े रोड के अंदर 2 लेन्स होती हैं, 3 लेन्स होती हैं, 4 लेन्स होती हैं, इसी तरह हर शेल के अंदर छोटे छोटे पाथवेज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब शेल्स। और सब शेल्स का जो हमें नॉलेज मिलता है वो किस क्वांटम नंबर से मिलता है, वो हमें मिलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को अगर फोकस करें, इट इज़ नॉर्मली डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। और ये हमें क्या बताता है, ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बताता है कि आपकी जो और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी शेप क्या है, आया कि वो स्फेरिकल है, आया वो डम्बल है, या फिर वो कम्प्लेक्स है। तो हमें ये इससे आइडिया मिलता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n, उसकी वैल्यू स्टार्ट होती थी 1 से, उसमें 0 नहीं होता, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। और अगर हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 एंड 3। अगर आपके पास आपके शेल के अंदर 0 L की वैल्यू है, इट मस्ट हैव 1 सब शेल विच इज़ S। अगर आपके शेल के अंदर L की वैल्यू 1 है, इट मस्ट हैव p ऑर्बिटल। अगर आपके शेल के अंदर L की वैल्यू 2 है, इट मस्ट हैव d ऑर्बिटल। और इसी तरह अगर 3 है, इट मस्ट हैव f ऑर्बिटल। हम यहाँ तक ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। तो अब एक और चीज़ आती है बड़ी इंपॉर्टेंट कि L की वैल्यू हम कैसे n को देख के फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स आपसे कहता है कि सर मेरे पास n की वैल्यू है 1, तो मुझे बताएं इसमें L कितने होंगे। L मीन्स इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना एग्जिस्ट कर सकता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स इसके अंदर सब शेल्स कितने हो सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, L इज़ इक्वल टू n माइनस 1। L इज़ इक्वल टू n माइनस 1। अब n आपके पास क्या है, 1 है, तो इसके अंदर अगर -1 कर दें तो आंसर कितना आएगा, 0। तो अगर आपके पास फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर सिर्फ 0 सब शेल होगा विच इज़ S, स्फेरिकल। अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू 2 हो जाए, सेकंड शेल को देखना है हमने। सेकंड शेल के अंदर कितने हमारे पास सब शेल्स हो सकते हैं, उसका भी सिंपल फार्मूला है। आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 - 1। अब 2 - 1 करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, डेफिनेटली 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड सब शेल है उसके अंदर आपका p सब शेल भी होगा, सेकंड शेल के अंदर p सब शेल भी होगा। 0 तो होगा ही, p भी उसके अंदर आएगा। मतलब सेकंड जो शेल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके अंदर 2 सब शेल्स हैं, S भी और P भी। इसी तरह अगर मैं थर्ड शेल की बात करता हूँ, M की, KLM, M जो शेल है उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ये भी हमें इस फार्मूले से पता चल जाएगा। उसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे, कौन कौन सा, 0 मतलब S, P एंड D। इस तरह जो 4 शेल है उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे, S, P, D एंड F। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप बताता है, शेप बताता है ऑर्बिटल्स के। वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L की वैल्यू 0 है तो इट मस्ट हैव S सब शेल। अब S सब शेल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ये आपके सामने बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर और L की वैल्यू 1 है तो इसकी शेप P होगी, डम्बल लाइक होगी, ठीक है, इसको हम P फॉर प्रिंसिपल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर D सब शेल भी होगा, और D सब शेल की शेप डिफ्यूज होती है, इस तरह की शेप पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड शेल की, F सब शेल की, तो F सब शेल की शेप हमारे पास इस तरह की होती है, कम्प्लेक्स होती है। इसको हम 2D में या 3D में सिंपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये आपको मैंने एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन शो करवाई है, आप इससे इसको आइडिया लगा सकते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम में हमें क्या बताता है, ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाएं कि हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या कोई इसका भी फार्मूला है। जैसे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला है ना, वैसे ही सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का भी फार्मूला है। वो क्या है उसको देखते हैं। अगर आपके पास L की वैल्यू मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो S सब शेल है। अगर S सब शेल है तो इट मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमें कहाँ से पता चला भाई, इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 है
तो इसका मतलब है आपके पास p सब शेल है। p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इसका भी फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2, 6, 10 एंड 14, ये कहाँ से आए, ये फॉर्मूला ज़रा फोकस करें। 2 × 2l + 1। अब ये वाला फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है सब शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n², वो हमें बताता है शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है 2 × 2l + 1, ये हमें सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। अभी देख लेते हैं, अगर l की वैल्यू 0 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर 0 पुट करें, 2 0 0 + 1 कितना आया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो L0 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। L1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब L की जगह पे आप 1 पुट कर लें, 2 1 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह अगर L की वैल्यू 2 हो जाए तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, 2 × 2 4 + 1 5, 5 2 10। तो ये देखें इसी तरह आप 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास। इस तरह अगर L की वैल्यू 3 हो मतलब F सब शेल, तो उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि सब शेल का जो नॉलेज है जितना भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सब शेल की शेप कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L बताता है। उसके बाद अगर आगे मूव करते हैं तो हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर आ जाता है। थर्ड क्वांटम नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑर्बिटल है, मतलब एक शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हमें पता है उसके अंदर S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है। अगर आपके पास S सब शेल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे राउंड राउंड मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास P सब शेल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ इस पैटर्न में मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास D सब शेल है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, डबल लाइक पैटर्न में इस तरह से जाके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ये क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे कोई इफेक्ट होता है, डेफिनेटली। अब अगर इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली मूव कर रहा था ना ऐसे सर्कल में, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, मतलब मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसके ऊपर कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में या स्फेयर में मूव करता रहेगा। अगर आपके पास P ऑर्बिटल है, P सब शेल है, और उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी 3 ओरिएंटेशंस आती हैं। एक ऐसे जैसे मैं मूव करवा रहा हूँ वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी ऐसे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जी एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो P सब शेल है उसकी 3 ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जी एक्सिस। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं D सब शेल की, तो D सब शेल की 5 ओरिएंटेशंस आती हैं। तो अब हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किसी भी सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन है वो कैसी है, वो एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, 2D है या 3D है। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो एक बार रिकॉल कर लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज़, एनर्जी बताता है, ये शेल नंबर बताता है किसी भी एटम का। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो नॉर्मली आपको क्या बताता है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, स्फेरिकल है, डम्बल लाइक है, डबल लाइक है, डिफ्यूज्ड है, कैसी है। और जो आपके पास सिंपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको ओरिएंटेशन बताता है। तो याद रखिएगा जो S सब शेल है वो स्फेरिकल होता है, उसकी 0 ओरिएंटेशन है, वो स्फेरिकल है, स्फेयर की ओरिएंटेशन कोई नहीं होती। अगर इसी तरह P सब शेल की बात करें, डम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं PX, अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं PY, और अलॉन्ग Z एक्सिस जिसको हम बोलते हैं PZ। तो ज़रा आप फोकस करें, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है P सब शेल is showing 3 orientations, PX, PY and PZ. D subshell is showing 5 orientations, DXY, DYZ, DZX, DX square minus Y square और DZ square। ये जो है ना बीच में, इसको नॉर्मली माइनस नहीं पढ़ा जाता, ये हाइफन है, तो मोस्टली हम इसको सिंपल लैंग्वेज में माइनस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस नहीं है, एक सिंपल एक साइन है जिसको हम हाइफन कह सकते हैं। तो ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको M के साथ डिनोट किया जाता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n के साथ, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l के साथ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, +4, -4 में जा सकती है। अब इसको ज़रा हम रिलेट करते हैं, ये मैंने एक ओरिएंटेशन का एक पैटर्न बनाया, आप इसको भी अच्छी तरह देख सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पी एक्सिस में कुछ इस तरह से मूव करता है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ठीक है। और डी एक्सिस में या डी ऑर्बिटल में कैसे मूव कर सकता है, वो इस तरह डबल पैटर्न बना रहा होता है। ये तो एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ये मैंने जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, इट मीन्स फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल्स कितने होते हैं? फर्स्ट शेल हो तो एल की वैल्यू 0 होती है, हमने काउंट किया पीछे, कैलकुलेट किया है कैसे एल की वैल्यू 0 आती है, व्हेन n इज इक्वल टू 1। और जब एल की वैल्यू 0 है मतलब उसके अंदर एक ही सब शेल है, विच इज़ एस सब शेल। और एस सब शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओरिएंटेशन क्या होगी? 0 वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है जिसकी शेप होती है स्फेरिकल, जिसको हम एस बोलते हैं, और एस की कोई ओरिएंटेशन नहीं है, 0 ओरिएंटेशन है। तो इट मीन्स जो एस ऑर्बिटल है आपके पास, इट मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाए सेकंड शेल, मतलब एल अगर हमारे पास शेल आ जाए तो इसमें n की वैल्यू 2 होगी और इसके अंदर l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। मतलब जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2 सब शेल्स हैं, s भी है और p भी है। अब s की तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, a की ओरिएंटेशन होती है, और p की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, 0 +1 -1। तो टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए। ओरिएंटेशंस को आप सिंपल ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास शेल नंबर 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल हैं और 4 ऑर्बिटल्स हैं। और यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, ईच ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं। अगर s है तो 2, p है तो 6, d है तो 10 और f है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, n अगर हमारे पास थर्ड हो जाए, तीसरा शेल है जिसको हम m बोलते हैं, तो इसके अंदर 3 सब शेल होंगे, s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। तो s का एक ही ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल। टोटल आपके पास 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। और 9 ऑर्बिटल हो जाएं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे ही है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट n की, n अगर हमारे पास 4 हो जाए, मतलब फोर्थ शेल हो, उसके अंदर सब शेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। s, p, d और f भी 4 सब शेल उसमें आ जाएगा। तो s की ओरिएंटेशन एक ही ऑर्बिटल, p की ओरिएंटेशन 3 ऑर्बिटल, d की ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स 5 और f के ऑर्बिटल 7। तो टोटल आपके पास कितने ऑर्बिटल्स बन जाते हैं? ऑलमोस्ट 16। तो 16 ऑर्बिटल्स को अंदर, हर एक के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल आ गया। और हमारे पास जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मिक्स करते हैं तो आपके पास ये एक पैटर्न आता है। उसके बाद लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा, विच इज़ आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। एक बात याद रखिएगा कि हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, और पेयर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। इफ़ वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड क्लॉकवाइज एक्सिस तो दूसरा डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, इस तरह। अगर ये इस तरह है तो दूसरा ऐसे मूव कर रहा होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अंडरस्टैंड करने के। स्पिन क्वांटम नंबर को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं स्मॉल s के साथ, और इसका पर्पज़ क्या है? ये सिर्फ हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया देता है। तो 2 स्पिन होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ईच ऑर्बिटल, मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को बोलते हैं। ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे मस्ट हैव इन ऑपोजिट स्पिन, दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास सिंपल स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो ये सिंपल सा है।